एक समय की बात है। स्पेन के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था सैंटियागो। सैंटियागो एक चरवाहा था। उसके पास भेड़ों का एक छोटा सा झुंड था और वहीं उसका परिवार भी था। वो हर दिन अपनी भेड़ों के साथ खेतों, पहाड़ों और खुले आसमान के नीचे घूमता रहता था। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग पाने की। एक रात जब वो एक पुराने गिरजाघर के खंडहर में सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो मिस्र के पिरामिडों के पास खड़ा है और वहां उसे एक खजाना मिलने वाला है। वो सपना इतना असली लगा कि उसकी नींद खुल गई, लेकिन वही सपना उसे बार बार आने लगा। अब सैंटियागो के अंदर सवाल उठने लगे, क्या सच में ये सपना कोई संकेत है? वो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो सपनों का मतलब बताती थी। उसने कहा, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई जिसने खुद को एक राजा बताया। उसका नाम था मेल्कीसेदेक। उसने कहा, जब तुम दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए और कहा कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। अब सैंटियागो ने फैसला कर लिया, वो अपनी सपने के पीछे जाएगा। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेच दिया और निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। वो अफ्रीका के शहर टैंजियर पहुंचा, लेकिन वहां उसके साथ धोखा हो गया। एक आदमी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब सैंटियागो बिल्कुल अकेला था, न पैसे न कोई सहारा। उस पल उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वापस चला जाए या आगे बढ़े। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल गया। शुरू में काम धीमा था, लेकिन सैंटियागो ने अपनी मेहनत और सोच से सब बदल दिया। उसने नए नए आइडिया दिए और दुकान बहुत चलने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो वापस जा सकता था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ेगा। अब वो एक कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने निकला। सफर कठिन था, दिन में तेज गर्मी और रात में ठंड। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई जो एल्केमी सीख रहा था। उसने बताया कि दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से बनी है। सैंटियागो ये सब समझने लगा। आखिरकार वे एक ओएसिस पहुंचे। वहीं उसकी मुलाकात फातिमा से हुई। उसे उससे प्यार हो गया। अब सैंटियागो फिर एक मोड़ पर था। क्या वो यहीं रुक जाए या अपने सपने के पीछे जाए? फातिमा ने कहा, अगर तुम्हारा सपना सच है तो तुम जरूर लौटोगे। सैंटियागो आगे बढ़ गया। अब उसकी मुलाकात एक एल्केमिस्ट से हुई। उसने सिखाया कि डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। एक दिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने कहा, यह लड़का हवा बन सकता है। सैंटियागो डर गया, लेकिन उसने कोशिश की। उसने हवा और प्रकृति से बात की और एक तेज तूफान उठा। उसने असंभव को संभव कर दिया। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच गया। वो खजाने की तलाश में खोदने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटा। उन्होंने कहा, हमने भी सपना देखा था कि स्पेन के एक गिरजाघर के नीचे खजाना है। ये सुनकर सैंटियागो समझ गया। वो वापस स्पेन गया और उसी जगह खोदना शुरू किया। उसे खजाना मिल गया, लेकिन असली खजाना था उसका सफर, उसकी सीख, उसकी हिम्मत। और अब वो अपने प्यार के पास लौटने के लिए तैयार था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी के असली सबक शेयर करते हैं। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।